देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज। जनपद हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस में चाचा ही निकला 7 वर्षीय भतीजी का हत्यारा। हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव दरियापुर में कुछ दिनों पहले एक 7 वर्षीय बच्ची का शव मिला था बाजरे के खेत में। आज जंक्शन पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने 12 दिन में खुलासा करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया और जंक्शन पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि मृतका का सगा चाचा ज्ञान सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम दरियापुर हाथरस जंक्शन ने अपनी सगी भतीजी को बाजरे के खेत में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। पत्नी मायके से नहीं आ रही थी, इसीलिए अपनी भतीजी को ही मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बारे में ज्ञान सिंह ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया है कि मेरी पत्नी कई दिनों से अपने मायके में ग्राम मिर्जापुर में गई हुई थी। मैंने उसको कई बार फोन पर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आई तो मैंने एक खेल खेला कि मैं अपनी भतीजी को मार देता हूं, फिर मैं इस सूचना को अपनी पत्नी को बताऊंगा, तब मेरी पत्नी इस घटना को सुनकर आ जाएगी। तो मैंने अपनी भतीजी को नमकीन का पैकेट लेने के लिए दुकान पर भेजा। बाद में मैंने अपनी भतीजी को बाजरे के खेत में बाजरे की बाल तोड़ने के लिए कहा और मैं उसे बाजरे के खेत में ले गया। वहीं मैंने अपनी भतीजी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर मैंने अपनी आपसी रंजिश के चलते 4 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे मुझ पर कोई शक न कर सके। यह घटना 24/7/2020 दिन शुक्रवार करीब समय दोपहर 1 बजे की है। इस घटना को ज्ञान सिंह ने अंजाम दिया। जंक्शन पुलिस ने ज्ञान सिंह को घर से ही गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर ज्ञान सिंह को जेल भेज दिया। यूपी 100 न्यूज के लिए हाथरस से सानू आलम की रिपोर्ट। थाने का जो खुलासा किया गया है कि 7 वर्षीय बच्ची की हत्या का, इसमें क्या मुख्य उद्देश्य रहा हत्यारे का जिसने हत्या की है? देखिए, आप लोग सब विदित हैं कि हाथरस जंक्शन के गांव दरियापुर में आज से 11-12 दिनों पहले एक 7 वर्षीय बच्ची का एक शव मिला था। इस सूचना पे मौके पे पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरे द्वारा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक सभी टीमों के द्वारा जा करके वहाँ पे स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना के कारणों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे निर्देशन में, मेरे नेतृत्व में एक SIT की गठित की गई थी। इस SIT ने पिछले 10 दिवस में अथक प्रयास करके इस घटना को वर्कआउट किया है। घटना का जो अभियुक्त है वो मृतका बच्ची का सगा चाचा है और इसके घटना करने का मूलतः 2 उद्देश्य था। प्रथम उद्देश्य था कि ये इसकी पति और पत्नी, जो अभियुक्त है उसकी अपनी पत्नी के साथ मैरिटल विवाद चल रहा था और उसकी पत्नी पिछले 1.5-2 महीने से अपने गांव में रह रही थी, अपने घर में। इसने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अथक प्रयास किए थे। इसके लिए इसने फर्जी लूट की सूचना लिखवाई अपने ससुर के खिलाफ, फिर अपने ही इस पे छप्पर पे आग लगा करके भी कोशिश किया। इसके अलावा जहर खाने का भी इसने प्रयास किया, नौटंकी की। उसके अतिरिक्त फांसी लगाने का, कि किसी भी तरह से इसकी पत्नी इन सब घटनाओं से प्रभावित होकर के ये वापस इसके घर आ जाए। जब इसमें सफलता नहीं मिली तो घटना के 1 दिन पूर्व इसकी सगी बहन के सास का इंतकाल हो गया था, मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु की सूचना इसने अपनी पत्नी को दी। पत्नी ने और आने को कहा। पत्नी ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई, ये अपने घर में घटना नहीं हुई है, मैं नहीं आऊँ। पूछताछ में इस अभियुक्त ने ये बताया कि इसी के बाद इसके मन में ये आया कि मैं अपने घर से संबंधित कोई घटना कर दूं, जिससे बाध्य होकर के उसकी पत्नी को आना पड़े। इसका पड़ोस में ही इसके एक परिवार के साथ इसका और भी विवाद चल रहा था, जिसमें इसने भी पीछे भी मुकदमेबाजी हुई थी। 2-4 बार इसने कोशिश करी उनके मुकदमा लिखवाने की। तो ये इसका दूसरा उद्देश्य था कि अपनी भतीजी की हत्या करने के बाद ये उनको नामजद कर देगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और इसकी पत्नी भी घर वापस आ जाएगी। मूलतः ये घटना के 2 उद्देश्य थे, जिसमें अथक प्रयास करके SIT और विशेषकर हाथरस जंक्शन प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा घटना स्थल पर लगातार कैंप करके सूचनाओं को छानबीन करते, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का सहारा लेते हुए इस घटना को वर्कआउट किया है और घटना घर से ही निकली है, जिसमें 4 जो बाइस्तबाह नामजद अभियुक्त थे
वो जेल जाने से बचे, इसके लिए सराहना के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। सर पुलिस टीम को भी इनाम दिया? पुलिस टीम के इनाम की अनुशंसा मेरे द्वारा की गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषणा की। सर आपके अनुसार पूरी घटना से बच्ची अपनी पत्नी को लाने को लेकर मूलतः उद्देश्य वो था और दूसरा पर्पस था कि उस समय इसको इम्प्लीकेट कर देंगे जिससे इनका विवाद चल रहा है।